कभी सोचा है कि हमारे बचपन के जो पसंदीदा हिंदी बालगीत थे, उनके अंदर असली में क्या छिपा है? आज हम इन्हीं सीधी-सादी, प्यारी सी धुनों के पीछे की कुछ मज़ेदार और हैरान करने वाली कहानियों को समझने वाले हैं। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये अपने आप में पूरी दुनिया है। तो चलिए, शुरू करते हैं। तो हमारी आज की ये खोज शुरू होती है एक बहुत ही सीधे और मजेदार सवाल से। भाई, होता क्या है जब एक अकेला मोटा सा हाथी घूमने के लिए निकलता है? जैसा कि हम देखेंगे, ये छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी की शुरुआत है। देखिए, ये कविता सिर्फ एक हाथी के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि कैसे एक छोटी सी मुश्किल एक बड़ी मुसीबत बन जाती है और फिर कैसे उसे सुलझाने के लिए एक पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ आता है। ये असल में मिलजुल कर काम करने की ताकत की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक अकेले हाथी से। जरा सोचिए, एक विशाल अकेला हाथी जो बस अपनी ही धुन में दुनिया की फिक्र किए बिना सैर पे निकल पड़ा है। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक जरा सी बारिश की वजह से हमारा हाथी कीचड़ में फंस जाता है। अब वो अकेला है, डरा हुआ है और मदद के लिए आवाज लगाता है। और बस यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस कविता में एक मंत्र की तरह है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये एक पुकार है, एक इशारा जो कहानी को आगे बढ़ाता जाता है। मतलब हर मुश्किल का हल साथ आने में ही है। और उसकी पुकार सुन ली जाती है। मैदान में आ जाता है दूसरा हाथी। अब वे अकेले नहीं, दो हैं, लेकिन मदद मिलने के बजाय मामला और उलझ जाता है। अब उन्हें मिलकर एक नई बड़ी मुश्किल का सामना करना है। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे ग्रुप के बढ़ने के साथ साथ समस्या का साइज भी बढ़ता जाता है। दो हाथी एक पतले से रास्ते पर अटक जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि भाई और भी मदद चाहिए। तो वो क्या करते हैं? बिल्कुल, वे फिर से वही पुकार लगाते हैं। और ये सिलसिला तो बस तेजी से आगे बढ़ता ही जाता है। तीन हाथी एक नन्ही सी साइकिल पर बैठने की कोशिश करते हैं। जाहिर है वो नहीं चलती। फिर वो चौथे को बुलाते हैं। चार हाथी मिलकर सब्जी के ठेले पर बैठ जाते हैं और वो टूट जाता है। हर समाधान एक नई और उससे भी बड़ी समस्या को जन्म देता है, जिसके लिए और भी साथियों की जरूरत पड़ती है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। अब पांच हाथी, जो सभी एक दूसरे की मदद करने के इरादे से आए थे, खुद को एक बंदर के जाल में एक साथ फंसावा पाते हैं। मतलब मदद करने की उनकी ये पूरी यात्रा उन्हें ही एक बड़ी मुसीबत में डाल देती है। लेकिन इस कहानी का जो अंत है ना, वो बहुत प्यारा है। एक ऐसा किरदार जिसकी उम्मीद नहीं थी, यानी बंदर, उनकी मदद करता है। और संघर्ष खत्म होने के बाद क्या होता है? जश्न। पांचों हाथी साथ मिलकर नाचते और खिलते हैं। जो सफर एक मुश्किल से शुरू हुआ था, वो एक खुशहाल दोस्ती में बदल जाता है। अच्छा, हाथियों के उस ऊर्जा से भरे सफर से अब हम एक शांत घरेलू सी दुनिया में चलते हैं। यह एक पारंपरिक लोरी की कहानी है, जो आराम, मूंगफली और कहानी के आखिर में एक बहुत ही अजीब मोड़ के बारे में है। अब इस स्लाइड पर जो दिलचस्प बात है, वो ये है कि ये लोरी दो अलग-अलग रूपों में मिलती है। एक अजय के लिए और एक मुन्नी के लिए। देखिए, स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है। पंखा, नींद, भूख और मूंगफली। लेकिन एक छोटा सा फर्क है। अजय की कहानी में कोई मूंगफली लाता है, कोई भी हो सकता है, जबकि मुन्नी की कहानी में एक खास नाम है, विजय, जो मूंगफली लाता है। ये छोटे छोटे अंतर कहानी को हल्का सा अलग बनाते हैं, पर कहानी का जो सार है वो वही रहता है। और फिर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। मूंगफली में दाना नहीं होने की बात अचानक से हम तुम्हारे मामा नहीं पर पहुंच जाती है। फिर मामा कोटा जाते हैं, एक तोता लाते हैं और वो तोता गाना गाता है। मतलब लॉजिक जैसे खिड़की से बाहर चला जाता है और कहानी कल्पना की दुनिया में पहुंच जाती है, शायद सोते हुए बच्चे के सपनों की तरह। चलिए, अब इन पारंपरिक कविताओं से हटकर एकदम आज की मॉडर्न दुनिया में चलते हैं। ये एक कमर्शियल जिंगल है और इसका अंदाज, इसकी स्टाइल और इसका मकसद पिछली कविताओं से बिल्कुल ही अलग है। जरा इसकी ऊर्जा सुनिए। ये जिंगल इंतजार नहीं करता, ये सीधे एक्शन के लिए बुलाता है। ये ध्यान खींचने के लिए ही बनाया गया है। चलो आओ खेले खेले खेले, ये मनोरंजन का एक सीधा साधा न्योता है। और ये खेल कहाँ है? एक डिजिटल ऐप में। ये जिंगल पारंपरिक कहानियों के बजाय एक प्रोडक्ट की खासियतें गिनाता है।
इसमें कहानियां हैं, पहेलियां हैं, इंग्लिश और मैथ्स के लेसन हैं और कलरिंग जैसी एक्टिविटीज भी हैं। इसका मैसेज बहुत साफ है, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई अब एक ऐप में सिमट गई है। और आखिर में एक सीधा कॉल टू एक्शन है, ऐप डाउनलोड करें। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की रचनाएं देखी, एक एडवेंचर वाली कविता, एक सपनों जैसी लोरी और एक मॉडर्न जिंगल। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें बच्चों के लिए बनाई जाने वाली कहानियों के बारे में आखिर बताती क्या है। ये स्लाइड असल में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाती है। एक मोटा हाथी की कहानी का मेन आइडिया है एक साथ मिलकर काम करना, एक समुदाय बनाना। पंखे वाली लोरी घर के आराम और कल्पना की उड़ान के बारे में है, और ऐप का जिंगल वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल पढ़ाई की तरफ एक सीधा इशारा है। मतलब यहाँ हमें थीम्स में एक साफ बदलाव दिखाई देता है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए है, एक साथ मिलकर काम करने से लेकर डिजिटल इंटरैक्शन तक कहानियों के इन बदलते हुए रूपों से हम क्या समझ सकते हैं? ये बदलाव हमें आज की दुनिया और उन वैल्यूज के बारे में क्या बताते हैं जो हम अपनी कहानियों के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।